जो चर्चा का विषय है वो आपको बता दें, ग्राफिक्स आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के आरक्षण वाले विज्ञापन पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, प्रधानमंत्री मोदी का हमला, ये आज का विषय। हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट बताई किस तरह से प्रधानमंत्री ने उस बहुत पुराने विज्ञापन के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा, और हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक और अभी राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताया किस तरह से ये आरक्षण के विरोधी रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ हैं विजय शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, जो कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं और राजनीतिक जानकार हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राहुल जी मैं आप ही से करना चाहूंगा, क्या हम कह सकते हैं कि वोट बैंक की खातिर जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने ही एजेंडे से और उसको बार बार बदलती रही? जिस विज्ञापन का प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया हम देखें उसमें, और उसके बाद से हमने ग्राफिक्स से समझाने की कोशिश की कि नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरक्षण विरोधी रवैया है उसको अख्तियार किया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, प्रधानमंत्री तो देखिए नेहरू युग में चले जा रहे हैं, वो राजीव गांधी युग में चले जा रहे हैं। मुझे तो कल ही वहां पे झारखंड में अमित शाह जी रैली में गए हुए थे, और उन्होंने जिस तरह से झारखंड के प्रथम जो मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूलाल मरांडी, उन्हें जिस संबोधन के साथ उन्होंने बुलाया, बड़ा एक दुखद स्थिति थी कि बाबूलाल आगे आ जाओ, चंपाई सोरेन आगे आ जाओ। राहुल जी, ये झारखंड का मुद्दा नहीं है। अभी मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उस पर जवाब दीजिए आप कि कांग्रेस ने जिस विज्ञापन के जरिए कहा था कि मेरिट के आधार पर हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, ये अच्छा होगा, वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी आज हाथ में जो बीजेपी कहते हैं कि ढकोसला है, ये सब दिखावा है, संविधान लेके घूमती है और 10% आरक्षण धर्म के आधार पर मांग रही है। असीम जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो क्या है? महत्वपूर्ण चीज अभी कांग्रेस की मुख्य डिमांड क्या है? कांग्रेस अगर राहुल गांधी के तमाम तरह की चीजों को ये कहें तो राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब ये बताइए, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है राहुल जी, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। असीम जी, दो पंक्ति हमें सुनेंगे तो देखिए कंट्राडिक्शन आपको नजर नहीं आएगा। जी बताइए। देखिए, अगर अतीत में कोई गड़बड़ी हुई उसमें संशोधन करके, तो आप मानते हैं कि गड़बड़ी हुई? आप मानते हैं गड़बड़ी हुई है? मैं कह रहा हूं कि नहीं। देखिए, समय परिस्थितियों, ये 2024 का भारत है, और 2024 के भारत में वर्तमान में जो चुनौतियां उस दृष्टि से उसकी व्याख्या होगी। अब देखिए, अगर अभी इसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी ने कई मामलों पे लेकिन उसी आइडियोलॉजी को तो ये आगे बढ़ा रहे हैं ना। मैं किसी पार्टी पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन बीजेपी की जो आइडियोलॉजी रही है उसी को मोदी और अमित शाह तो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप में तो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उस कालखंड में उस समय जो विचार उनको श्रेष्ठ लगा, लेकिन अब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और वैसे स्थिति में असीम जी ये जानना बहुत आवश्यक है कि जिनको आरक्षण मिला उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। नहीं, तो उसी से लेकिन आपके नेता जाके कहते हैं कि आरक्षण को हम खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका में जाके कहते हैं राहुल गांधी, और हमने पूरा सिलसिलेवार तरीके से दिखाया, तमाम रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया कांग्रेस की सरकार की तरफ से। आप हमें दो पंक्ति सुनेंगे, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। अमेरिका में राहुल गांधी ने बयान क्या दिया था कि जब समाज समता मूलक हो जाएगा, जब यहाँ पे सभी जातियों में एक समानता की स्थिति आ जाएगी, वो जब एक आदर्श स्थिति होगी तो इतने सालों तक तो रही ना कांग्रेस की सरकार राहुल जी। 75 सालों तक किसकी सरकार रही थी? क्यों नहीं समता मूलक समाज का निर्माण कर पाए आप लोग? मैं यही चीज तो असीम जी देख, जो अगला पंक्ति में जाना चाह रहा हूं कि अब आवश्यकता क्या चीज की? आवश्यकता इस चीज की है। देखिए, SC ST का आरक्षण तो संविधान के लागू होने के साथ लागू हो गया। 1992 से जो इंदिरा साहनी के केस के बाद से मंडल आयोग बिल्कुल वर्तमान स्वरूप में लागू है। तो मुख्य सवाल ये चीज है, उसका भी आप लोगों ने विरोध किया था, उसका भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। अश्विन जी सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं 75 वर्ष पूरे हो गए, 1992 से भी अब 2024 में आ चुके हैं। इसमें किन समूहों को आरक्षण कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए? राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए, और जो 50% का बैरियर है सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है उसको तोड़ने की जरूरत है। ठीक है विजय जी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। और ये आदिवासी विरोधी तो आपके अमित शाह जी अभी नजर आ गए आदिवासी विरोधी। अभी झारखंड में हम लोगों ने देखा, वही बात तो मैंने शुरुआत की थी विजय शर्मा जी। राहुल जी
दो पूर्व राहुल जी, मैं मुख्यमंत्री, बीच में नहीं बोला। एक झारखंड। राहुल जी आप सुन लीजिए, एक- राहुल जी सुन लीजिए, आपके जब बोल रहे थे किसी ने कोई टोका टोकी नहीं की, आप सुन लीजिए इनकी बातों को। आपको अच्छे से पता है, आप कितनी बार मेरे साथ डिबेट में आते हो सारे चैनलों पे, मैं कभी ऐसे बीच में टोका टोकी ये बताइए मेरा विजय काम जी, नहीं है। विजय जी जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। आप मुझे बताइए, काका कालकेकर रिपोर्ट को किसने दबा के रखा है इतने सालों तक? मंडल आयोग की कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको कितने दबा के रखा है इतने साल तक? आप मुझे बताइए, कालखंड कौन से की बात कर रहे हो आप नेहरू जी की बात कर रहे हो, इंदिरा जी की बात कर रहे हो, राजीव गांधी जी की बात कर रहे हो, आप मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हो। मनमोहन सिंह जी को कौन लेकर आया था? ये मोंटेक आलूवालिया को कौन लेकर आया था? आपके जो दोस्त हैं सोनिया गांधी जी के और अंकल हैं राहुल गांधी जी के, सैम पित्रोदा जी, उनको कौन लेकर आया था? बिल्कुल। तो इन बातों का जवाब देना पड़ेगा ना राहुल गांधी जी को। ये तो इनके सामने में ही हुआ है। ये अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वो तो इनके आप देखोगे विदेशों में तो रणनीतिकार हैं। ठीक है। तो आप, अगर आपको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो आज आप हताश हो, निराश हो, किसी भी तरह से आप जाति को जाति से लड़ा रहे हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हो। आपको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, आप परिवारवादी पार्टी हो, आप जो है आकंठ तक डूबे हो करप्शन में, तो आपको अपना परिवार बचाना है, अपना भ्रष्टाचार छिपाना है। ठीक है, और मैं अब आप दलित विरोधी हो। ठीक है, मैं अब विनय जी के पास जाना चाहूंगा। विनय जी, आपने इन दोनों की बातों को सुना, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से, लेकिन जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि ये लगातार अपने स्टैंड को बदलते आ रहे हैं, उस विज्ञापन का उन्होंने जिक्र किया, हवाला दिया, और उसमें जो कुछ बातें लिखी थी कि ये समाज को तोड़ने का काम करेगा, और वही कांग्रेस पार्टी अब समय के साथ अब ये कह रहे हैं कि हम जातिगत सर्वे कराना चाहते हैं, और इस तरह की बातें हाथों में संविधान को लेकर घूम रहे हैं। नहीं, देखिए, मामला ये है कि जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है उसको तो भारतीय जनता पार्टी पहले कर चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। और इस भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया पिछड़े समाज के लोगों को। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे पिछड़ी जाति के सबसे ज्यादा मंत्री हैं। आज यादव समाज के अब तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा यादव समाज के मंत्री हैं। कभी कांग्रेस पार्टी के समय ये बात तो लागू नहीं हो पाया। पिछले 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी विनय जी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे, कितने ओबीसी समाज, कितने SC/SC समाज के मंत्री थे मंत्रिमंडल में? नहीं, जो प्रमुख जगह है, जो एक नंबर वाली जगह है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्या कोई कांग्रेस में कभी कोई प्रधानमंत्री पिछड़ा समाज का बना क्या? और भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को किया। तो आज राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो बात तो भारतीय जनता पार्टी पहले लागू कर चुकी है। जो जनसंख्या, जो वो जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखिए कितने मंत्री पिछड़ी जाति के। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में है पिछड़ी जाति के। और कहा भी उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सारे समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने तो हर लोगों को टच करने का काम किया। ठीक है, राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी एक मिनट उसके बाद एक मिनट राहुल जी, ठीक है, विनय जी आप बात पूरी करिए। केवल प्रधानमंत्री ने पिछड़ों को ही नहीं सम्मान दिया, बल्कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी सम्मान दिया। 10% आरक्षण उसके लिए भी उन्होंने किया। तो इन्होंने सभी जाति के लोगों के लिए काम किया। देश का अगर विकास कर रहे हैं, रोड का निर्माण हो रहा है, तो उसमें सभी जाति धर्म के लोग, ठीक है, किसी मजहब के लोग उस रोड का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो जब देश का विकास होगा तो सबको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? असीम जी, 2014 से पहले जो सड़कें बनती थी, क्या कोई किसी वर्ग विशेष के लिए सड़कें बनती थी? और भाई उस समय भी सरकार की जो योजनाएं जिस समय भी कालखंड में लागू हुई है, सबों के लिए लागू हुआ है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये तर्क देते हैं आजकल कि जन कल्याण की योजनाएं सबके लिए लागू हो रही है, वो आजादी के बाद से जन कल्याण की योजनाएं सबों के लिए लागू नहीं, बीजेपी का कहना है कि एक परिवार के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए ही सारी योजनाएं बना करती थी। मैं यही चीज तो कह रहा हूं कि देखिए, ये स्थितियां कभी नहीं तो जनता इतना लंबे समय तक कैसे कांग्रेस को समर्थन देती? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज का हम लोग का टॉपिक है, देखिए टॉपिक क्या है कि अब कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है? मंत्रिमंडल में देख लीजिए आप प्रतिनिधित्व, चलिए मैं मान लिया मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को, सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अश्विन जी, मैं यही चीज कह रहा हूं कि देखिए
आरक्षण का महत्व क्या है? आरक्षण देखिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है, सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है। हम सभी तो लोग ये तो जान रहे हैं अच्छी पहला बात है ना सर कि जो समाज के पिछड़े तबके के अश्विन लोग जी, हैं, जो अश्विन समाज के जी, हाशिए पर चले गए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करना, ये तो सरकारों की ये एक कर्तव्य होना चाहिए। यही तो ये टोकनिज्म दिखावे की प्रवृत्ति में नहीं होनी चाहिए, वास्तविक रूप से होनी चाहिए। आज यही तो देखिए, बीजेपी केंद्र आप पे सरकार आरोप लगा रही है कि आपने दिखावा किया, आपने इसका विरोध किया। नहीं असीम जी, देखिए एक लाइन में हमारी पूरी हो जाने दीजिए। आज केंद्र सरकार की अधिकांश नौकरियां, सरकारी नौकरियां देख लीजिए, वैकेंसीज की क्या स्थिति है, बीजेपी शासित राज्यों में क्या नौकरियों की स्थिति है। इलाहाबाद में आज भी जो प्रयागराज में लाठीचार्ज हुआ है, वहां पे लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के ऊपर। तो जो एक संक्षेप में मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक तरह से आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी कमजोर कर रही है, और वो कैसे कमजोर कर रही है? एक तरह से सरकारी नौकरियों की जो स्थिति बनी हुई है देश में, वो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं, इस पे प्रतिक्रिया लेते विजय जी, क्या बीजेपी उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो कह रहे हैं राहुल जी? देखिए, राहुल जी को मैं बताना चाहता हूं, इनसे 3 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी हमने 10 साल में दी है, सरकारी नौकरी। बिल्कुल झूठ। अब आप मुझे बताइए, राहुल जी एक मिनट सुनिए, बिल्कुल राहुल जी सुनिए, देखिए विशांतर एक मिनट सुनिए, आप मुझे बताइए आदिवासी पिछड़े हैं कि नहीं है? आप मुझे बताइए, आदिवासियों को 2014 तक कितना आपने बजट दिया? मात्र 24,000 करोड़। हमने 1,24,000 करोड़ दिया। हम 30 लाख छात्रों को 2500 करोड़ की क्या दे रहे हैं? स्कॉलरशिप दे रहे हैं। विजय तो जी, आप मुझे बात हो रही है सरकारी कितनी, आपने वैकेंसीज कितनी निकाली? सुनिए, राहुल जी यूपीए के जमाने में कितनी वैकेंसीज निकली और आज के जमाने में कितनी वैकेंसीज निकली? अरे राहुल जी सुनिए, आप मुझे बताइए राष्ट्रपति कौन है? पहली आदिवासी महिला, क्या वो पिछड़ी नहीं है क्या? आज और संसद भवन में, कौन है? संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाया, देश के संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया राष्ट्रपति महोदय नहीं है क्या? तो आपको नहीं दिखाई देता है, वो अलग बात है। आप मुझे बताइए ना, आपके राहुल गांधी जी 2014 तक रहे थे, जाति जनगणना आपने 2011 में कराई, क्यों नहीं सार्वजनिक किया? क्यों नहीं पटल पे लाया? कर्नाटक में आपने कराई, क्यों नहीं लाया? कर दीजिए ना आप लोग सार्वजनिक कर दीजिए ना उसे। अरे नहीं, गलत बात नहीं, आप जो है गलत रख रहे हो। नहीं, आप उसे सार्वजनिक कर दीजिए। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। आप मुझे बताइए, 60 से ज्यादा जाति मुसलमानों में है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हो? आप सिर्फ हिंदुओं का बांटना चाहते हो, सनातन को कमजोर करना चाहते हो। आप जो है दलितों के दुश्मन हो। आपने कभी दलितों को ऊपर नहीं बढ़ने दिया, आदिवासियों को कभी ऊपर नहीं बढ़ने दिया। आप 80 का दशक भूल गए जब आपने एक प्रतिक्रिया मैं विनय जी से ले लेना चाहता हूं। ठीक है विनय जी, जो बातें ये कर रहे हैं, और जैसा कि ये बातें निकल के सामने आ रही है कि अगर इतने सालों तक सरकार रही कांग्रेस की, अगर वो चाहती तो कर सकती थी सारी चीजें। जो उन्होंने भूल की उसको सुधारने का काम बीजेपी कह रही है कि उसको सुधारने का काम पीएम मोदी ने किया है, जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस की तरफ से की गई। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि ये दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। लेकिन अगर आप देखिए, इतिहास देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 3 बार राष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला देश में, और 3 बार, पहली बार उसने किसको चुना? तो एक मुस्लिम समुदाय से एपीजे अब्दुल कलाम को। बिल्कुल। दूसरी बार किसको चुना? एक दलित समुदाय से, और तीसरी बार एक आदिवासी समुदाय से। बिल्कुल। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को कर रही है। आरोप आज ही चिराग पासवान का था, उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में है, चिराग पासवान इस देश में है, कोई देश में आरक्षण छीन नहीं सकता है। बिल्कुल। किसी की ताकत नहीं कि आरक्षण छीन ले। और जो विनय जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि धर्म के आधार पर आप रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ये तो संविधान की बातों का उल्लंघन है जो कि कांग्रेस कर रही है। नहीं देखिए, संविधान में धर्म के आधार पर प्रोविजन है ही नहीं। धर्म के आधार पर आप आरक्षण किसी को दे नहीं सकते हैं, तो वो कानूनी रूप से सही हो ही नहीं सकता है। लेकिन वोट की राजनीति के लिए इस तरह का जुमला तैयार किया जाता है। अगर वही देना था तो पहले क्यों नहीं दिया गया? भाई पहले भी दिया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन वो और संवैधानिक हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज होगा, तो वो टूट जाएगा कानून। ठीक है, वो लागू नहीं हो सकता जी। तो मुझे लगता है कि जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, जिस पिच पर राहुल गांधी खेलना चाह रहे हैं, उस पिच के तो लगता है नरेंद्र मोदी चैंपियन खिलाड़ी है। बिल्कुल। ठीक है, राहुल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी समय बदल चुका है। राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, 400 पार का नारा लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में, उन्हें पता चल चुका है और यह मुद्दा जनता अब समझ चुकी है। देखिए, कांग्रेस ने अपने आप को समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदला है। जातिगत जनगणना का भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर दे ना, जातिगत जनगणना का समर्थन करे और बोले कि उसके आधार पर जो आंकड़े आएंगे
नहीं, लेकिन हम लोग सभी आपके लोग स्टैंड जानते में, हैं। कांग्रेस के स्टैंड में तो बदलाव होता जा रहा है ना। सवाल तो ये है, एक तरफ आप विरोध किया करते थे और अभी आप अगर सिर्फ कुर्सी की अश्विन खातिर जी, ये सारी चीजें कर रहे हैं। कुर्सी के खातिर नहीं, देश के विकास के लिए, देश ठीक है, को विजय एकजुट जी, करने विजय के जी, लिए, बताइए। सबको जोड़ने के लिए ये प्रयास है। ठीक है विजय राहुल जी, जी, ये कौन सा विकास है? आंध्र प्रदेश में आपने मुस्लिमों को आरक्षण दिया और कोर्ट ने वो निरस्त कर दिया, और एक बार नहीं कई बार अरे अब दिया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है कर्नाटक ना, में, इसको तुष्टीकरण कर्नाटक में तो कहते आपके हैं। समय में भी देश के मुस्लिमों को आरक्षण प्रधानमंत्री मिलता रहा बोलते है। हैं कर्नाटक पर्टिकुलरली में जो आपके समय मुस्लिमों में का भी मुस्लिमों होगा को आरक्षण मिलता रहा रिसोर्सिस विजय पे। जी। ये 90 के किस दशक टाइप से की मिल रहा राजनीति? था, और आप अभी भी मिल दलितों रहा का था। हक मारना कांग्रेस के चाहते पीरियड में, हो, आपके पीरियड में भी ओबीसी का मिला। हक लूटना चाहते हो आप। आपकी जो है नीति और चलिए, नियत, ठीक है। वो देश ने जान ली। ठीक है। समय इतना ही है। लबुलवाब ये कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, लबुलवाब ये कि समाज के हाशिए पे जो लोग खड़े हैं उनका विकास होना चाहिए, और कोई भी पार्टी अगर इसका विरोध करती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, विजय जी और राहुल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ेंगे आगे उन्हें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद